JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BBC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, आभूषणों की गलत तरीके से आयात निर्यात करने वालों की अब खैर नहीं। आभूषण के आयात निर्यात पर DRI की पैनी नजर। केंद्र सरकार हॉलमार्किंग सेंटर बढ़ाने में लगी। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हॉलमार्किंग पूरी तरह से हुआ अनिवार्य। विश्व में गोल्ड माइन के कारोबार की बढ़ी रफ्तार। गोल्ड माइन का उत्पादन 5.7% को कर सकता है पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में बढ़त। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1815 के पार। और शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी। सेंसेक्स में 134 अंकों की बढ़त। इन दिनों सोने और हीरे के आभूषण के आयात निर्यात पर DRI की पैनी नजर है। पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यापारियों द्वारा आभूषणों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इनवॉइस के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आने के कारण अब DRI के अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही DRI ने मुंबई में एक बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ा था, जिसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए थी। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर इन दिनों पहले चरण के तहत पूरी तरह से हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने गत 15 जून को देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग लागू कर दिया था, लेकिन कुछ राज्यों के जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर के अभाव के कारण वह राज्य पूरी तरह से नए नियम को लागू नहीं कर पा रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र के 22 जिलों, गुजरात के 23 जिलों और तमिलनाडु के 24 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खुल जाने से अब राज्य में पूरी तरह से हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। पिछले एक वर्ष से विश्व में गोल्ड माइन का कारोबार काफी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन इस वित्त वर्ष में गोल्ड माइन का प्रोडक्शन 5.7% को पार कर जाएगा। फिच सॉल्यूशन एंट्री रिस्क एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार गोल्ड माइन के उत्पादन में काफी तेजी देखी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले वित्त वर्ष में गोल्ड माइन का कारोबार काफी बेहतर होगा। वित्त वर्ष 2020-21 में गोल्ड लोन में 61% की बढ़त दर्ज की गई है। CSB बैंक द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार देश के वर्तमान संकट को देखते हुए पिछले वित्त वर्ष में देश के काफी लोगों ने गोल्ड लोन लिया है। CSB बैंक के अनुसार अब बैंकें गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो को रिकवरी के लिए कॉल करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में यह गोल्ड लोन की दर सिर्फ 28% ही थी। कारोबारी शुरुआत के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $6 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1814 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 147 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 48,036 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 123 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 69,204 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते एक बार फिर सेंसेक्स और निफ्टी में काफी बढ़त देखी गई। दिन भर की ट्रेडिंग में निवेशकों ने ऑयल, बैंकिंग, स्टील, ऑटो और मेटल के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 134 अंकों की बढ़त के साथ 52,904 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 41 अंकों की बढ़त के साथ 15,853 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। JT टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी
और आपके क्या सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.